नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही खास औषधि के बारे में, S2। ये जो पद्धति है ना, ये पौधों के अर्क पर आधारित है और S2 इसकी एक कह सकते हैं बहुत ही जानी मानी दवा है। अब सवाल ये है कि भाई एक अकेली दवा और उसके 200 से ज्यादा उपयोग, आखिर ये S2 है क्या भला? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि S2 है क्या, फिर इसके मुख्य उपयोग क्या हैं। इसके बाद जानेंगे इसकी शक्ति का राज यानी डाइल्यूशन। फिर देखेंगे कि ये दूसरी दवाओं के साथ कैसे काम करती है और आखिर में इसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है उसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये S2 आखिर है क्या और इस पूरी पद्धति में इसका रोल क्या है? तो देखिए, S2 जिसका पूरा नाम है स्क्रोफोलोसो 2, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक कोर दवा है और इसका मेन काम पित्त और यूरिन से जुड़ी परेशानियों पर होता है। अपनी साथी दवा S1 से ये बिल्कुल अलग है। S1 का असर जहां खून पर होता है, वहीं S2 का सीधा असर खून के दौरे पर नहीं होता। इसका फोकस बहुत ही स्पेसिफिक है, यूरिनरी सिस्टम और बाइल से जुड़ी दिक्कतों को ठीक करना। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। यहां S1 और S2 का फर्क साफ दिखता है। जहां S1 ब्लड सर्कुलेशन पर काम करती है, S2 का उस पर कोई सीधा एक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो आखिरी पॉइंट है, कि जिन मरीजों के लिए S1 नुकसानदेह हो सकती है, उन्हीं के लिए S2 एक बहुत ही फायदेमंद विकल्प साबित होती है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। देखते हैं कि ये एक दवा शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर कैसे और कहां-कहां काम करती है। इसकी लिस्ट काफी लंबी है। इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है हमारे पाचन तंत्र पर, मतलब गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, भूख न लगना, इन सब आम परेशानियों में ये काम आती है। यहां तक कि पित्ताशय की पथरी और IBS जैसी समस्याओं में भी इसे एक सहायक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये है इसका असली मैदान, यूरिनरी सिस्टम। सोर्स मटेरियल में तो S2 को मूत्र रोगों के लिए एक रामबाण तक कहा गया है। चाहे पेशाब में जलन हो, बार बार पेशाब आना हो या फिर किडनी और ब्लैडर में पथरी, कहते हैं कि इसमें पथरी को शरीर से बाहर निकालने की एक खास ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर और भी कई जगह है। स्किन पर, जैसे एक्जिमा या मुहासे, खासकर जिनमें से कुछ डिस्चार्ज हो रहा हो, ग्रंथियों की सूजन जैसे टॉन्सिल्स में, और तो और जोड़ों के दर्द जैसे गठिया और गाउट में भी इसे सहायक दवा की तरह दिया जाता है। तो अब एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि एक दवा इतने सारे काम कैसे कर सकती है? पाचन, यूरिन, स्किन, जोड़, सब कुछ? तो भाई इसका जवाब छिपा है डाइल्यूशन में, यानी दवा को अलग अलग शक्तियों में तैयार करने की कला में। इसे ऐसे समझिए कि S2 के काम करने के 4 अलग अलग लेवल हैं, या कह लें 4 अलग अलग गहराइयां हैं। सबसे ऊपर है शारीरिक लेवल और सबसे गहरा है वंशानुगत लेवल। पहला लेवल है D6। ये सबसे कम पोटेंसी है और ये सीधे हमारे शरीर के हार्डवेयर पर, मतलब हमारे अंगों पर काम करती है। पेट, किडनी, लिवर, त्वचा। जब कोई दिक्कत नई हो, एक्यूट हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, D30। ये थोड़ी गहरी पोटेंसी है। इसका असर शरीर के सॉफ्टवेयर पर होता है, यानी हमारा दिमाग, हमारी नसें, हमारे हार्मोन्स। जब कोई बीमारी पुरानी हो जाती है, क्रॉनिक बन जाती है, तब इसका रोल आता है। तीसरा लेवल D200 और भी गहरा है। कहा जाता है कि ये किसी एक अंग पर नहीं, बल्कि शरीर की जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स पर काम करती है। इसका मकसद होता है बीमारी की जड़ को ही ठीक कर देना, ताकि वो बार बार लौट कर ना आए। और सबसे आखिरी और सबसे गहरा लेवल है D1000 का। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सीधे हमारे जेनेटिक लेवल, हमारे DNA पर काम करती है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। तो इस टेबल में सारी कहानी साफ हो जाती है। D6 अंगों के लिए, D30 मन और नसों के लिए, D200 बीमारी की जड़ के लिए और D1000 आनुवंशिक समस्याओं के लिए। सीधा सा हिसाब है, नंबर जितना बड़ा असर उतना ही गहरा। तो एक और बहुत जरूरी बात, S2 ज्यादातर अकेले काम नहीं करती। ये एक टीम लीडर की तरह है। ये मुख्य दवा होती है और बीमारी के हिसाब से दूसरी दवाएं इसके सपोर्ट में दी जाती हैं।
जैसे इस टेबल में देखिए, अगर यूरिनरी सिस्टम की दिक्कत है तो S2 के साथ पथरी के लिए C2 या खून आने पर A2 दी जाती है। लिवर की कमजोरी है तो L1 साथ में दी जाएगी। मतलब S2 आधार है और बाकी दवाएं उस आधार पर काम करती हैं। ये देखिए, एक बहुत ही सीधा साधा उदाहरण। किडनी स्टोन का केस है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? S2 प्लस C2 प्लस A2। S2 मुख्य दवा, C2 पथरी के लिए और A2 उससे जुड़ी दूसरी दिक्कतों के लिए। बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सार पर आते हैं। वो मुख्य सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर S2 काम करती है? और यही सबसे बड़ी बात है। S2 का चुनाव बीमारी के नाम से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गठिया नाम सुनकर S2 दे दी। नहीं, इसका चुनाव होता है मरीज के लक्षणों को दवा के एक्शन प्रोफाइल से मिलाकर। अगर लक्षण ये बता रहे हैं कि दिक्कत यूरिनरी सिस्टम, लिवर या ग्रंथियों से जुड़ी है, तब S2 के बारे में सोचा जाता है। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या किसी भी बीमारी के इलाज में उसके नाम से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है, लक्षण क्या कहानी कह रहे हैं? शायद जवाब इसी में छुपा है।